चलो बेटा, तो बढ़ते हैं सीरीज में आगे। और अपन जैसे पेनल्टीज की एक सीरीज बना रहे थे और 2 चैप्टर अपन ने ऑलरेडी पेनल्टीज वाले लिख भी लिए, चार्ट भी बना लिए। आज अपन बढ़ते तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और अभी तक तुम लोग मेरे साथ अगर यूट्यूब पे नहीं जुड़े हो अपने चैनल पे, जिसका नाम है A² क्लासेस, तो तुम लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो बेटा, सो दैट जितनी भी सारी ये दिसंबर 2026 या दिसंबर 2025 या फिर आने वाला जून जो कि है 2026 का, उसके बारे में तुम लोगों को सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, तुम लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आऊँ, सो दैट तुम्हारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, है ना। तो आज जो है सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज तीसरे चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर तुम लोगों ने पहले 2 चैप्टर की पेनल्टीज अभी तक पढ़ी हुई नहीं है तो प्लीज़ पढ़ लो बेटा, पेपर को 3-4 दिन बचे हुए गिन के, ठीक है कि नहीं। तो उस हिसाब से तुम लोग जा सकते हो यूट्यूब पे, मैंने उसका चार्ट भी बना के दिया है। चार्ट मस्त है कि तुम लोग क्या कर लो, लिख लो, मस्त है कि लिख लो, एग्ज़ाम में बहुत काम में आएगा। बढ़ते हैं आगे, तो आ जाओ बेटा कहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। और इसकी जो सबसे पहली पेनल्टी है वो दी गई है सेक्शन नंबर 88 में, जहाँ पे तुम लोगों ने सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर्स को फॉलो तो करना था, बट सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर को तुमने फॉलो किया हुआ नहीं है। जो ऑर्डर उसने पास की थी वो सेक्शन 20 और 21 में पास की थी, बट तुमको बोला भी गया था फॉलो करो, बट तुमने किया हुआ नहीं है। तो वो केस में तुमको इम्प्रिजनमेंट बैठ जाएंगे 6 महीने की, या फिर फाइन बैठेगा 20 लाख रुपए का, ठीक है। ये हो गई 88 की पनिशमेंट। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 89 पे, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर मिसलीडिंग या फिर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है, लोगों को फंसाने के लिए, कंज्यूमर को फंसाने के लिए, अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो पहली बारी के लिए उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, साथ में लगेगा फाइन, दैट विल बी ऑफ 5 लाख रुपीज़। और अगर तुमसे यह गलती फिर से हो जाती है, सब्सिक्वेंटली तुम लोग फिर से गलती करते हो, तो वो केस में इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 5 सालों का और फाइन बैठ जाएगा 50 लाख रुपए तक, ठीक है बेटा। ये तो हो गए 2। मेरे को मुझे नहीं लगता ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट विल बी इसके नीचे के जो मैं तुमको बताऊंगा, वो मुझे लगता है ये बार तुम्हारे पेपर में तुमको शायद नज़र आ जाए, ठीक है बेटा। तो सेक्शन नंबर 90 वाली, कि अगर कोई बंदा स्टोर करता है, यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है ऐसे गुड्स का जो कि अडल्ट्रेट है और इसकी वजह से कोई भी इंजरी नहीं होती है, मतलब अडल्ट्रेट का मीनिंग समझ लो ना, ऐसे सारे कंटेंट डाले हुए जो तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो और तुम लोग खा भी लेते हो बट तुमको कोई इंजरी नहीं होती है, तो इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, और जो फाइन तुमको बैठेगा दैट विल बी ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। दूसरे इसमें तुमको इंजरी तो हुई है बट तुमको कोई हर्ट नहीं हुआ है, तो इम्प्रिजनमेंट फिर से 1 साल का ही होगा और फाइन कितने लाख का हो जाएगा, 3 लाख का। पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, अगर इंजुरी के साथ हर्ट भी हुआ है, दोनों चीज़ें हुई, इंजुरी भी हुआ है, हर्ट भी हुआ है, तो ये वो केस में इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 7 सालों का और फाइन लग जाएंगे कितने लाख की, 5 लाख की। वही अगर कोई बंदा ये खाता है और टपक जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो वो केस में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 7 साल की और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तुमको हो सकती है, और फाइन जो तुमको बैठने वाला है दैट विल बी ऑफ 10 लाख रुपीज़, ठीक है बेटा। सबको सारी बातें याद है, क्लियर है। बड़े आगे, बड़ी पेनल्टी जो दी गई, या फिर सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है स्प्यूरियस गुड्स का, तो वो केस में तुम लोगों को जो पहला, देखो अभी अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, इंजुरी नहीं हुई है, फिर दूसरे इसमें इंजुरी हुआ है, तो इंजुरी नहीं हुई है उसको हटा दो, बाकी सब पेनल्टीज कैसी है, सेम टू सेम, ठीक है बेटा। तो आई होप सो ये चार्ट्स और ये पेनल्टीज तुम्हारे बहुत काम में आएंगी, और ये बार तुमको कहीं ना कहीं पेपर में ये नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल एक फिर से नया चैप्टर लेके आऊँगा तुम सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे बढ़ते रहो मित्रों। बाय बाय बेटा।